मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई रे इस राज के लिए, मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई रे इस राज के लिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। आज हम रोहतक बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे आए हुए हैं और आज हमारे सामने एक जानी मानी हस्ती जो बहुजन राष्ट्रीय कलाकार हैं मंजीत सिंह मेहरा, जिनको बहुजन चैनलों ने राष्ट्रीय संगीत सम्राट अवार्ड से नवाजा है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी रागनी भी सुनेंगे। मंजीत जी, आपका BSNSN न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप बहुजनों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, क्योंकि दलितों के आजकल जो मीडिया जो है वो दलाल मीडिया हो गया है। मिस्टर मोदी की दलाली खाता है और उनकी बात दिखाने का काम करता है। आप बहुजनों का, दलितों का जो बात उठाने का काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और साथियों को जय भीम जय भारत कह कर के मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। साथियों, आज हम बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में आए हैं, जो हरियाणा का यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर है। वहाँ पर हमारी मीटिंग होगी, उसमें चर्चा होगी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार कैसी बनाई जाए। हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे जो आपकी एक तो आने वाली रागनी सुनना चाहते हैं और जो आपकी सबसे बेहतरीन रागनी हो, जो बहुजन महापुरुषों के लिए हो, उसको आप सुनाएं। जी, आप बहुत सारे गाने मेरे चैनल पे सुन चुके होंगे। मंजीत मेहरा के नाम से, सिंगर मंजीत मेहरा के नाम से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको उसमें लगभग सारे गाने मिल जाएंगे। तो उसमें 2-3 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिसको माननीय बहन जी भी पसंद करती हैं, क्योंकि दफ्तर के सामने हम खड़े हैं। तो बहन जी एक गाने को बड़ा पसंद करती है, वो गाने की चंद लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ। कैसे? भाइयों रे हमारी जान BSP, तेरे पे कुर्बान BSP, तू तो गरीबां की पालनहार है, सोच लिया तेरे बिना ना अब गुजारा है, गरीबों से तो सारी पार्टी करे किनारा है। एक मायावती बहन है जिसने उबारा है, एक मायावती बहन है जिसने उबारा है, मेरे बाबा साहेब अमर हैं सबका नारा है। भाइयों रे हमारी जान BSP, तेरे पे कुर्बान BSP, तू तो गरीबां की पालनहार है। साथियों, इसी तरह से पार्टी के गाने बहुत आपको सुनने को मिलेंगे। एक गाने की चंद लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ, जो बिकने वाले लोग हैं। उसके लिए मैंने 2006 में किया था और माननीय बहन जी को साथियों झुंझुनू राजस्थान में वो गाना सुनाने का काम किया था। वो भी जो बिकाऊ लोग हों भी ध्यान से सुना और जो टिकाऊ लोग हों भी इसको ध्यान से सुने। लाइनों कैसे? भाई होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, भाई होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, और पार्टी का क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। साथियों, पार्टी का क्या दोष, दोष है बिकने वालों का। सबका श्री राम जी ने पार्टी बनाई, मंत्री MLA की सीट जिताई। सबका श्री राम जी ने पार्टी बनाई, मंत्री MLA की सीट जिताई। इलाज क्या दिल के कालों का, और पार्टी का क्या दोष, दोष है बिकने वालों का। साथियों, पार्टी का क्या दोष, दोष है बिकने वालों का। बिजली की पावर हो ज़्यादा, बल्ब फ्यूज यारो हो जाता, गरीबों की झोपड़ी तड़वा कर जो अपने हैं महल बनाता, माया में अंधा हो जाता। ये उन बिकाऊ नेताओं के लिए, माया में अंधा हो जाता, इलाज क्या दिल के कालों का, और पार्टी का क्या दोष, दोष है बिकने वालों का। साथियों, पार्टी का क्या दोष, दोष है बिकने वालों का। और जो बिकाऊ नेता आपके बीच में आए तो उनका क्या इलाज करें, इन लाइन को गौर से सुनना जरा समाज के लोगों। कैसे? भाई बिकने वाला है अत्याचारी, बिकने वाला अत्याचारी, फिर भी मांगे मदद तुम्हारी। अरे जूते मारो बारी बारी, जूते मारो बारी बारी, न तरस करो सालों का, और पार्टी का क्या दोष, दोष है बिकने वालों का। साथियों, पार्टी का क्या दोष, दोष है बिकने वालों का। तो ये तो आपने साथियों पार्टी का सुना, बाकी गीत तो आप बहुत सुनते हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने ना
बिकने वाला समाज बनाना चाहते थे। जी 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 आपको क्या लगता है कि हमारा जो समाज है बहुजन समाज, जी जी क्या वो ना बिकने वाला बन पाया अभी? बिल्कुल बनेगा 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 बनेगा, थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज़ में। तो मानवर साहब काशीराम जी पारदर्शी थे, उन्होंने कहा था कि एक दिन कांग्रेस पार्टी का पतन होगा और पतन का कारण बहुजन समाज पार्टी होगी। और वो साथियों आपने देख लिया, कांग्रेस पार्टी का पतन हो गया और पतन करने वाले हम ही लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। लेकिन मानवर काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी का पतन होगा उसके तुरंत बाद बीजेपी का उदय होगा, और बीजेपी अगर कुत्ते के गले में पट्टा बांधेगी वो भी मंत्री और विधायक बन करके निकलेगा। लेकिन साथियों मानवर काशीराम साहब पारदर्शी थे, उन्होंने एक बात और कही थी कि बीजेपी का पतन उसके कर्मों से होगा, उसके कुकर्मों से होगा। जैसे आज मेडिकल कॉलेज बनाने की बजाय, स्कूल बनाने की बजाय ये लोग राम मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं, और कोरोना की आड़ में आज गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, सबका रोजगार छीन लिया गया, सारे डिपार्टमेंटों को प्राइवेट करने का काम अब मिस्टर मोदी जी आज कर रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा छल है, इसलिए ऐसे निकम्मे राजा से हमें बचना चाहिए। तो साथियों ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना होगा। इसको लेकर के मैंने चंद लाइनें और लिखने का काम किया, जरा गौर से सुनना कोरोना पे कैसे। हाँ भाई, कोरोना ने कर दी सबकी बंद बोलती, इस कोरोना ने कर दी सबकी बंद बोलती, और मनुवाद और पाखंडवाद की पोल खोल दी, इस कोरोना ने कर दी सबकी बंद बोलती, इस मनुवाद और पाखंडवाद की पोल खोल दी। कैसे आया कोरोना? भाई कोरोना अमीर लेके जहाज में ये आया, कोरोना अमीर लेके जहाज में ये आया, गरीब आदमी सड़कों पे तूने क्यों रे दौड़ाया, गरीब आदमी सड़कों पे भाई तूने क्यों दौड़ाया। और पुलिस प्रशासन, अगर पुलिस प्रशासन और डॉक्टर लोग नहीं होते तो साथियों ये देश के अंदर बहुत तराई तराई मचने का काम करती है। जिसको शाबाशी देनी चाहिए उसको देनी चाहिए। लेकिन कोरोना जो आया ये हमारी सरकार, निकम्मी सरकार की बदौलत आने का काम किया, क्योंकि गरीब लोग तो कोरोना लेके नहीं आए। जो अमीर लोग विदेशों में पढ़ने का काम करते थे वो हवाई जहाज़ में बैठ कर के आए। अगर ये टाइम पे उनका चेकिंग करते या उनको वहीं पर मेडिकल में शिफ्ट कर देते तो कोरोना देश में नहीं फैलता। ये कोरोना महामारी जो फैली है मिस्टर मोदी की देन है। जी बोलिए। जो कोरोना महामारी अमीर लोग लाए थे, लेकिन उसकी सजा गरीब लोगों को भुगतनी पड़ी थी। जी, जी। आपने देखा होगा प्रवासी मजदूर लोगों को लाठियां तक खानी पड़ी और अपने गांव में उनको पैदल जाना पड़ा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत तराई तराई मचने का काम किया। इसलिए कोरोना जो है सारी के सारी षड्यंत्र है। कोरोना की आड़ में इन लोगों ने राम मंदिर बनाने का काम किया और राम मंदिर के अंदर 200 किलो का घंटा टांगने का काम किया। लेकिन साथियों घंटा बजाने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होगा, कोरोना से अगर निपटारा किया जा सकता है, किसी बीमारी का इलाज होता है तो मेडिकल से होता है। अच्छे डॉक्टरों को भर्ती करते, अच्छे मेडिकल बनाते, IIT बनाते, MIT बनाते और स्कूल कॉलेज बनाते। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि इस देश के लोग पढ़ें। ये चाहते हैं कि इस देश के लोग पाखंड में ज़्यादा जाएं, टाल बजाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब सुबह उठते हो तो 2 घंटियाँ सुनाई देंगी आपको। 1 घंटी विद्यालय की बजेगी, 1 घंटी मंदिर की बजेगी। अगर मंदिर की तरफ जाओगे तो पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बन करके निकलेंगे, अगर विद्यालय की तरफ जाओगे तो मंद बुद्धि के लोग भी विद्वान बन करके निकलेंगे। हमें बाबा साहब की बात को फॉलो करना है। जी। कोरोना में 2 एपिसोड देखने को मिले। जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली थाली, तो लोगों ने ताली थाली बजाई। उसके बाद उन्होंने दिए का एपिसोड चलाया। जी। इसको लेकर प्रधानमंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं कि कोरोना क्या वास्तव में चला गया? अरे ताली और थाली बजाने से अगर कोरोना जाता तो मैं साला घंटा बजाता, छत पे चढ़ के ड्राम पीट देता। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोरोना कोई बीमारी का निपटारा होगा तो डॉक्टर लोग करेंगे, मेडिकल करेगा, सुविधाएं करेगी। लेकिन सुविधाएं तो ये सरकार देने का काम नहीं कर रही। लेकिन ये सरकार पाखंड फैलाने का काम करती है। ताली बजा के, थाली बजा के, इस तरह से अगर कोरोना जाता तो इस देश के अंदर पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। टाल बजाते चलो मेरे भाई। मंदिरों में अगर सारा काम हो जाए तो फिर पढ़ने पढ़ाने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है, उससे SC ST और माइनॉरिटी और OBC के लोगों का कितना भला होगा? अरे इसमें कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर SC ST माइनॉरिटी के लोगों को अगर अपना भला करना है तो पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, अपने बिजनेस बढ़ाने पड़ेंगे, अपने कारोबार को करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका भला हो सकता है। अन्यथा टाल बजाने से तुम्हारा सर्वनाश होगा। एक तीसरी फैल चालाक व्यक्ति पीला परना बांध के आपको शिक्षा देने का काम करता है। इसलिए ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से हमें बचना होगा। तो मैं जो आपका जो नया गाना आने वाला है उसकी जो लाइन है आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। सर ये अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है लेकिन आप
आपने फरमाइश कर दी तो अभी चंद लाइनें लिखने का काम किया है। मैं ये लाइनें आपके बीच में दोहरा रहा हूँ, आशा हूँ आपको पसंद आएंगी। कैसे? मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई रे इस राज के लिए, मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई रे इस राज के लिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। साथियों, चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। और चंद लाइनें मैंने माता बहनों के बारे में लिखी हैं, क्योंकि माता बहनें तो उनकी भी थी, लेकिन उनको उन पे भी तरस नहीं आया। उन्होंने कहा, जो रामायण में लिखा गया तुलसीदास जी ने, उन्होंने कहा कि पशु ढोल ग्वार सुंदर नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो इस लाइन को लेकर के मैंने नारी जाति की जो पीड़ा है वो इस लाइनों में उतारने का काम किया। कैसे? तेरी थी ये किस्मत माड़ी, तेरे तन पे नहीं थी साड़ी, तेरी थी ये किस्मत माड़ी, तेरे तन पे नहीं थी साड़ी, गैरों के हाथों आए दिन तू होती थी उघाड़ी, गैरों के हाथों आए दिन तू होती थी उघाड़ी, तू रही तरसती जीवन भर इस लाज के लिए, तू रही तरसती जीवन भर इस लाज के लिए, अरे चारों बच्चे चले गए इस समाज के लिए, भाई चारों बच्चे चले गए समाज के लिए, मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई रे इस राज के लिए, ये चारों बच्चे चले गए समाज के लिए, ये चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। मंजीत जी, एक आखिरी सवाल लेते, अब बहुजन समाज को क्या करना चाहिए? बहुजन समाज इसी बात से मेरी समझ लें, आज मोदी लोग करते हैं, कहते हैं कि मोदी झूठ बोलता है। भाई झूठ तो बोलेगा, उसकी पार्टी का ही नाम झूठा है। देखो शब्दों का उच्चारण करके देखो, बी और जे और पी, बीजेपी, बी फॉर बहुत, जे फॉर झूठी और पी फॉर पार्टी, बहुत झूठी पार्टी। लेकिन सच्ची कौन है? अरे ध्यान से देखो ना यार, सच्ची है बहन कुमारी मायावती की पार्टी, मनोहर साहब श्री कांसी राम की पार्टी और हमारी पार्टी, जिसका नाम साफ सुथरा है। क्या है? BSP। बी माने बहुत, एस माने सच्ची और पी फॉर पार्टी। हम जो कहते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से मेरी अपील है, इधर उधर ना जाएं, अपना घर मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करें और बहुजन समाज पार्टी को भी वोट दें। भाई सभी साथियों, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सभी साथियों से मेरी अपील है, जो BSA हमारा चैनल है, इस चैनल को सारे के सारे साथी सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजाएं और हमारे नीरज भाई का सहयोग भी करने का काम करें। ये अपना जो भी अकाउंट नंबर वगैरह हो वो मैसेज कर देंगे। तो साथियों, क्योंकि ये बहुजन समाज के चैनल हैं, ये आपके ही खर्चे से चलने का काम करते हैं, क्योंकि इनको वो लोग तो सहयोग कर नहीं पाते, जो लोग उनको सहयोग करते हैं वो तो उससे पूछते हैं आम कैसे खाया जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो वो जो दलाल मीडिया है, वो मीडिया सच आपको नहीं दिखाने का काम करती, जो आपको सच दिखाने का काम करती है, उन चैनलों को आप मदद करें, उन्हीं को देखें और उन चैनलों को मत देखें। थैंक यू बहुत। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।